केजरीवाल ये सब्जी उब्जी बेचता है वही, सब्जी वगैरह बेचता है वही ना, जो सब्जी की कभी टोपी लगा लेता है, कभी टीका लगा लेता है, कभी खांसी होने लगता है तो मफलर लपेट लेता है, कभी कभी वो स्पेंडिलाइटिस का वो पट्टा लगा लेता है। उसको आप नेता कह रही हैं? राहुल गांधी जी के बारे में भगवान किसी को भी ऐसा औलाद ना दे। और मोदी जी, योगी जी नो डाउट नेक्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर। सरकार किसी की भी हो, शिक्षा और रोजगार यही चाहिए। सरकार में तो देखिए आएगी तो मोदी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। मंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा काम? अरे वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके इतना तो कोई बढ़िया नहीं। वो तो हम केवल बदमाशों का दुश्मन है कि जो चोरी डकैती है उनको एकदम तुरंत गोली मार देना चाहिए। हाँ, मुकदमे खत्म हो जाए, नहीं तो अदालत में दौड़ते दौड़ते आप खत्म हो जाएंगे। ड्यूरिंग द पैंडेमिक जितना अच्छा काम पूरे इंडिया में अगर सबसे अच्छे कोई सीएम ने काम किया तो वो योगी जी ने किया है। हेलो और नमस्कार मित्रों, बहुत से लोगों के संदेश आ रहे हैं कि बाबा का असली यूट्यूब चैनल कौन सा है। बहुत से अलग अलग चैनल्स पर बाबा के लेटेस्ट वीडियो डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि सब लोकतंत्र का कोई भी यूट्यूब चैनल अभी नहीं चल रहा। अभी बाबा केवल और केवल अपनी वेबसाइट सबलोकतंत्र.com पर पाए जाते हैं। इसलिए किसी यूट्यूब चैनल पर जाने के बजाय आप वेबसाइट पर आएं, ऐसा आपसे अनुरोध है। और आगे भी जब तक खुद बाबा के मुंह से घोषणा ना हो, किसी भी चैनल को असली मत मान लेना। बाबा के सच्चे समर्थक हैं तो आप इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं। बाजार की भीड़ में कुछ यहाँ पे लोग हैं जो दर्शन करके आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो कुछ बात करें, हमसे कुछ व्यू शेयर करना चाहते हैं। अभी तक मुझे नहीं पता कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं, तो आइए मैं उनसे बात करती हूँ। सर, यहाँ पे बीजेपी की सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया कर रही, अभी तक बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया काम किया? ये विकास है, मंदिर है, देव स्थान है, यातायात है, निर्माण से स्कूल कॉलेज सभी, मतलब जो सोचना था लोगों का सोचना था सब बहुत बढ़िया। रोड बहुत बढ़िया है, बढ़िया बन गया, सड़क अच्छी बन गई है। अरे सड़क पे जो गाड़ियाँ चल रही है उसके पेट्रोल तो महंगे हो गए। नहीं, वो रोजमर्रा की आवश्यकता है, पेट्रोल से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को लगता है कि मुझे जाना है तो पेट्रोल तो निश्चित है, उसके बाद वाहन है अगर 60,000 का तो पेट्रोल तो खर्च कर सकता है वो, और करना भी चाहिए। इससे सरकार का या उसका कुछ नहीं। अगर सरकार कुछ भी अगर पेट्रोल के भाव भी बढ़ाती है तो जीएसटी वगैरह सब चीजें, उसमें विकास के नाम पे एक राजस्व मिलता है, उससे सरकार को कुछ नहीं। लेकिन आप मूल रूप से देखेंगे तो आप वाराणसी का ब्रिज देखें या वाराणसी का घाटों की व्यवस्था, इससे पहले शायद मैं समझता हूँ कि सरकार का बहुत बड़ा कदम है कि जो इस प्रकार के साफ सफाई व्यवस्था या धार्मिक नगरी होने के नाते जो गवर्नमेंट ने काम करना है, एक बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगी ये सरकार। बात बताइए, यहाँ पे इस बार अखिलेश यादव जी ने बोला है कि वो 400 सीटें लाएंगे इस बार। देखो, बोलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, काम बोलता है, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब चीजें, नतीजे जो भी है, परिणाम इलेक्शन के बाद ही आते हैं। किसी के भी बयान से कोई भी हो, बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मूल रूप से जो काम करते हैं, इससे पहले भी सरकारें थी, सब कुछ करा था, लेकिन एक मूर्त रूप से जो धरातल पर किसी ने उतारा है तो वो बीजेपी सरकार है। अच्छा, यहाँ पे धरातल की बातें तो बीजेपी सरकार की हो गई। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बात करूँ तो उन्होंने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड सौंपा है। तो जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट कार्ड सौंपा है, विपक्ष कहती है झूठी, 16 आना झूठ है। कैसे कहते हैं आप? ये आंकड़ों वाला खेल नहीं है, ये तो जो धरातल पे जो दिख रहा है उससे तो कोई डाउट ही नहीं है क्या है। और मोदी जी, योगी जी नो डाउट नेक्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर जी। आप उनको अगली बार प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं? क्यों देखना चाहते हैं? काम ही है ना, काम बोलता है आदमी का। तो क्या इस बार नरेंद्र मोदी के काम से खुश नहीं है जनता? जनता क्यों नहीं खुश है, लेकिन नेक्स्ट अगला चेहरा भी तो होना चाहिए ना। सर, यहाँ पे अभी मैं कुछ इससे पहले जो हमने अभी लोगों से बात की, वो कहती है कि बीजेपी की सरकार सिर्फ नफरत फैलाती है, हिंदू मुसलमान करती है। ये उन लोगों का काम है जो इस चीजों को सोचते हैं। ऐसा कहीं किसी धर्म ग्रंथ राजनीति सरकार या कोई नहीं मानता ऐसा तो जी, ऐसा कुछ नहीं, सब फालतू। एक तो ये बात हो गई। अभी जितनी भी पार्टियां हैं वो टेंपल रन खेल रही हैं, मंदिर मंदिर दौड़ रही हैं। जो कल तक जाके कहीं हाथ उठाया करती थी, दुआएं मांगा करती थी, आज वो मत्था टेक रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, इससे कुछ नहीं। देखो, धर्म आस्था हर भारतवर्ष के हर आदमी में बहुत सारी जाति प्रजातियां हैं, सभी का अपना अपना मत है, सभी अपने अपने धर्मों के बारे में। नहीं, मैं सवाल में पूछ रही हूँ विपक्षियों की। जो विपक्षी पहले बोलते थे कि वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, वही जाके अखिलेश यादव जी हो गए, सब जाके वहीं पे मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। व्यक्ति विशेष किसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन धर्म
हर आदमी से जुड़ा है और हर आदमी की आस्था होती है धर्म से। कोई किसको मानता, कोई किसको नहीं मानता। अगर किसी ने भी मंदिर मस्जिद या कुछ भी करा तो उसको क्रेडिट जाना भी चाहिए, क्या दिक्कत है। चलिए एक सवाल और पूछूंगी मैं। अभी योगी जी ने बोला कि पहले 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश की जो राशन है वो अब्बा जान के पास जाती थी, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भाषण और राशन में बहुत अंतर है। उनने घर घर एक योजना चला के प्रधानमंत्री अन्न राशन योजना जो चलाई और हर आदमी को, जो गरीब तबके का, जो जमीन से जुड़ा है। 2017 से पहले क्या थी राशन की स्थिति? राशन की स्थिति इससे अब मैं कुछ नहीं बोलूं, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत अच्छी है। जी सहमत है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार अगर बाई चांस अगर आती है तो क्यों आएगी? यहाँ पे लोग, बहुत लोग हैं जो अखिलेश भैया कह रहे हैं। क्या कारण है जो बहुत बार, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ आपके सर पे टीका है। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम रामानुज पांडे। गोविंद पांडे जी से सवाल पूछूंगी। इस बार हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज बीजेपी से कुछ खास खुश नहीं है, नाराज है। ये कथाकथित और प्रोपोगंडा वाली चीजें हैं। व्यक्तिगत रूप से जातीय समाज या कुछ नहीं, आदमी काम देखता है। कोई ब्राह्मण समाज मेरे कहने से, किसी के कहने से वोट नहीं देता है ना। काम देखता है आदमी, व्यक्ति विशेष जो स्थानीय काम होते हैं वो एक चेहरा बन के आता है, वो काम देखते हैं और वही वोट देता है। योगी आदित्यनाथ जी का आपको लगता है अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली, नो डाउट, बिल्कुल 100%। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे किसकी सरकार बना रहे हैं भैया? ऐसा है, इस समय तो हमारे मोदी जी हैं। हाँ, और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो 500 रुपए तो अभी तो बैंक में दिए हैं। अब लालच तो पड़ेगा, 1000 देंगे। बता रहे हैं, बोल रहे हैं योगी जी हैं। योगी जी हैं। आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए भैया? मैडम देखिए, मैं मुद्दे की बात करूंगा। सरकार किसी की भी हो, शिक्षा और रोजगार यही चाहिए। तो अभी जो सरकार, इधर आइए साइड में आइए। अभी जो सरकार है वो शिक्षा, रोजगार और इन सारी चीजों पे काम कर रही है। सारी चीजों पे वो काम कर रही है, मगर रोजगार और शिक्षा पे नहीं काम कर रही है। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि अभी की सरकार। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, ये चाहिए जरूरी, यही मेन देखिए वो है। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर इस पे? आप कुछ बोलना चाहेंगे जी? शिक्षा और रोजगार, बस ये चाहिए। बाकी अच्छा, हमें पता चला कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 30 नई यूनिवर्सिटीज बनवाई जा रही हैं। देखिए, आप यूनिवर्सिटी बनवाएं चाहे जो भी करें, मगर हमको शिक्षा चाहिए। बनवाने से कोई मतलब नहीं है, हमको शिक्षा से मतलब न है। आप लाख बनवा दीजिए, किला बनवा दीजिए, ये बनवा दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। हमको शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? नहीं, ये है। अच्छा, नाम बताइए। नाम? आशीष सेठ। क्या नाम बताया आपने? आशीष सेठ। आदि शेख। चलिए, आदि शेख जी ने कहा है कि इनको शिक्षा चाहिए, जी, रोजगार चाहिए। चलिए, आदि शेख जी को शिक्षा और रोजगार चाहिए और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सर आप बताइए, आपने यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए? अभी नहीं गया, तमन्ना है जीवन में। ये बीजेपी ने जो काम किया है, क्या लगता है अच्छा काम किया है? बहुत बढ़िया करा। यहाँ पे चलिए मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगी। भैया ने जो शिकायत दर्ज कराई है वो बात पे करूंगी। यहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा नहीं है क्या? नहीं है ना, क्यों नहीं। प्रयास और होंगे, करेंगे, उसमें क्या। पहले से क्या कम हो गए हैं? नहीं, नो डाउट कम नहीं हुआ, बड़े हैं। चलिए, और मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, लेकिन और लोगों के पास लेकर जाऊंगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं अंदर बात करूंगी उनसे। चलिए, इधर मैं बात करती हूँ कुछ लोगों से। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय पांडे है। पांडे जी, किसकी सरकार आएगी इस बार? सरकार में तो देखिए आएगी तो मोदी की। मोदी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। सब लड़ रहे हैं और सब आनंद ले रहे हैं। हम दावा कर रहे हैं हम लड़ेंगे, कहीं कुछ नहीं। ये लोग खाली, पिछली सरकारें सब खाली भोजन कर रही थी। भोजन कर रही? कैसा भोजन कर रही? भोजन वही भ्रष्टाचार और क्या है, सब आकंठ में डूबे हुए थे। हाँ, एक बात बताइए, जितने भी लोग हैं जो बीजेपी के अलावा जो पहले मस्जिद जाते थे वो मंदिर जा रहे हैं, क्यों? भाई उनका जुड़ाव है, जाएंगे क्यों नहीं। जब हम अलौकिक चीज बना रहे हैं, उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं तो जाएंगे। बीजेपी बना रही है तो वो जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? देखने जा रहे हैं कि नहीं तो माथा टेकेंगे, जाएंगे कहाँ वो। चाचा जी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि बीजेपी बना रही है इसीलिए वो जा रहे हैं। पहले भले ही इस बात को लेकर नाराजगी थी। किसकी सरकार आएगी इस बार? इस बार हम तो लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आवे। हाँ, है भाजपा की सरकार। ये से कि गुंडागर्दी बहुत बढ़ गया है, करप्शन बहुत बढ़ गया है, उसको आना बहुत जरूरी है। अभी भी तो भाजपा की सरकार है, अभी भी आगे होना चाहिए। रहेगी 30 साल।
योगी बाबा ही रहेंगे 30 साल? नहीं 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 रहेंगे तो उनके काम करता तो हैं, उनके साथी तो हैं। अरे कोई मर जाता है तो शासन आगे चलाने वाला तो चाहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? हाँ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा काम? अरे वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके इतना तो कोई बढ़िया नहीं। वो तो हम केवल बदमाशों का दुश्मन है कि जो चोरी डकैती है उनको एकदम तुरंत गोली मार देना चाहिए। हाँ, मुकदमे खत्म हो जाए, नहीं तो अदालत में दौड़ते दौड़ते आप खत्म हो जाएंगे। चोर रह जाएंगे, ईमानदार मर जाएंगे। मैं उसमें फंसा हूँ तब बोल रहा हूँ। किस चीज़ में फंसे हैं आप? अरे किसी में जमीन है, जायदाद, एसडीएम बजे हैं, दरोगा बजे, सब बजे हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर जौनपुर पार जाना पड़ता है। आज वकील मर गए, आज फलाने मर गए, आज वो मर गए, हड़ताल हो गई। एक वकील मर जाता है पैसा देने वाला तो वो हड़ताल नहीं होती है। सबसे बड़ा जो है अंधा कानून है यहाँ की अदालत, देश की अदालत, वो सुलह सपाटी नहीं है। दौड़ते दौड़ते आप मर जाएंगे और मुकदमा नहीं खत्म, आदमी खत्म हो जाएगा, मुकदमा नहीं खत्म होगा। अच्छा, मुकदमा से याद आया कि पहले जो सरकार थी यहाँ पे, अखिलेश यादव मुलायम यादव जी की सरकार, वो आतंकवादियों को जमानत करवाने के लिए जाते थे। अरे जमानत करवाने के लिए तो जाते हैं, वो भी अब चले जा रहे हैं। हाँ, आप जाएंगे, अब सब सही होगा, आप घबराइए मत। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ की युवा क्या सोचती है? यहाँ की युवा दोबारा से योगी जी को चाहती है कि वो फिर से जीत के आए, अच्छा, क्यों चाहती है युवा इस बार? क्योंकि जब से योगी जी आए 2017 से वो क्राइम का जो रेट था वो एकदम नीचे आ गया है। आज जो क्रिमिनल्स हैं वो खुद से सरेंडर करते हैं, या तो ऊपर चले गए या तो अंडरग्राउंड है। मतलब कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव का? ये लॉ एंड ऑर्डर। सॉरी, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर अभी जब से योगी जी आए वो एकदम अच्छे से चल रहा है। एक मुद्दा है वो महंगाई का है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अदरवाइज जितना ड्यूरिंग द पैंडेमिक जितना अच्छा काम पूरे इंडिया में अगर सबसे अच्छे कोई सीएम ने काम किया तो वो योगी जी ने किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात की है। संभाला है पूरे उत्तर प्रदेश को ये सेकंड वेव में, ये कोविड ने। आप केरला देख लीजिए, आज 30,000 32,000 केसेस आ रहे हैं ऑन डेली बेसिस। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन आज हमारा वाराणसी 0 केस है आज डेली बेसिस पे। और ओवरऑल उत्तर प्रदेश में लेस देन 50 है वो। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। यहाँ पे और भी हम सवाल पूछेंगे। सर, आपसे बात कर सकते हैं? आपसे बात कर सकती हूँ मैं 1 मिनट? हाँ बिल्कुल, किस विषय में? जी। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी, इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? 2022 में जिसकी है उसी की बनेगी, और किसकी बनेगी? योगी आदित्यनाथ की। 100 में 100%। देखिए, 14 सीट कांग्रेस लाएगा और 88 सीट सपा लाएगी, और बाकी छिटपुट जो 1-2 है निर्दल में से वो लोग लाएगा। बाकी सीट सब योगी आदित्यनाथ को जाएगा। चाचा जी ने आंकड़े भी बता दिए आपने। हाँ, तो हम तो कहा 14 से 15 कांग्रेस का नहीं होगा। और यहाँ अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे। ये सब माफिया का नाम ले रही हैं आप। ये सब पार्टी है कि माफिया है, ये बताइए पहले। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जितने भी पार्टीज हैं सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें सब माफिया है। हाँ, क्यों माफिया बोल रहे हैं? अरे माफिया का काम किया तो माफिया बोल रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ बनारस के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। जो सरकारें पहले आई गई तो गुंडागर्दी कितनी बदली है, कितना फरवार आया है इसमें? गुंडागर्दी कभी नहीं था। आप जब बोल रही है योगी के आने के बाद, तो गुंडागर्दी आने से पहले क्या था? योगी के आने के पहले क्या था, ये तो सारे जग को मालूम है, हम क्या बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ की जो समाज है और जो अल्पसंख्यक समाज है वो कहती है कि जब से बीजेपी आई है नफरत फैला रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, क्यों? नजरिया बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। देखने का नजरिया बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। और बोलने को तो हम भी कह देंगे कि हमारा यहाँ पे अभी 50,000 लूट के चला गया, क्या जाता है बोलने में। चाचा जी ने पूरे आंकड़ों के साथ बता दिया है कि किस पार्टी के कितने ज्यादा नंबर आने वाले, कितने वोट आने वाले, और किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी। 14 आएगी, कांग्रेस की 14 आएगी, 88 आएगी सपा के। अच्छा, और बाकी जो छिटपुट निर्दल है वो 1-2 सीट पाएगा, वो सब भी बीजेपी में मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार केजरीवाल जी और ओवैसी भी आ रहे हैं। केजरीवाल ये सब्जी उब्जी बेचता है, वही सब्जी वगैरह बेचता है, वही ना जो सब्जी की कभी टोपी लगा लेता है, कभी टीका लगा लेता है, कभी खांसी होने लगता है तो मफलर लपेट लेता है।
कभी कभी वो स्पेंडिलाइटिस का वो पट्टा लगा लेता है, उसको आप नेता कह रही हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? भगवान किसी को भी ऐसा औलाद ना दे। अच्छा एक बात बताइए, प्रियंका गांधी भी आने वाले हैं, सुने अमेठी से फिर लड़ेंगी वो। प्रियंका गांधी आने वाली हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कम से कम एक मेनका, उर्वशी, अप्सरा, ये सब देखने को तो मिलेगा। बाप, चाचा के पास सबके जवाब है। ऐसे इतने इंटरव्यू लिया हमने, पर इतने सॉलिड जवाब किसी ने नहीं दिया होगा। चलिए एक जवाब और पूछेंगे। एक बात बताइए, यहाँ पे ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे आप? ओवैसी भी आने वाले हैं। ओवैसी आने वाले नहीं है, आए हैं। अब उनको सर पे बिठाएंगे कि नहीं, ये कैसे पता? तो ओवैसी का आना और जाना वो तो एक अलग बात है। बंगाल में भी तो गए थे, क्या हुआ? अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो बीजेपी है पूरा गद्दार पार्टी है, सिर्फ झूठ झूठ बोलती है। आप हमें ही कह दीजिए कि आप गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन एक नंबर के अय्यास आदमी है, तो उसको हम प्रूफ कैसे करें? तो उसी तरह से योगी को जो समझ में आता है, मोदी को जो समझ में आता है, अखिलेश को जो समझ में आता है, वो बोल देता है। मतलब पूरी बीजेपी की कितनी सीट आएगी आप बताइए, आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। बीजेपी की कितनी सीट आएगी ये आप काउंट कर लीजिए। हमने बताया ना कि 88 सीट आएगी सपा की, 14 आएगी कांग्रेस की, बाकी मायावती की 8 आ जाएगी। उसके बाद निर्दल 2-4 आएंगे, बाकी सब तो योगी के झोली में जाएगा। चाचा जी ने सारे पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है, आंकड़ों के साथ इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन इसके अलावा जो इन्होंने नाम पर जो सटीक जवाब दिया है वो बहुत ही हास्यास्पद है। अगर आपको इस वीडियो को देखकर आप भी हंस के लोटपोट हो रहे हैं तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सुनिए योगी आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री है, ये पता होना चाहिए। 2029 में दिल्ली में वो योगी बैठेगा और उससे पहले जो है वही तांडव करेगा अपना। ये जाएगा तो फिर उसके बाद ही वहां पे 2029 के बाद जो गद्दी संभालेगा ना, उस समय का भारत कुछ और होगा। अच्छा एक बात बताइए चाचा जी, इतना बता रहे हैं तो यहाँ पे अब जितनी भी पार्टियां हैं सब मंदिर जा रही हैं, सब मत्था टेक रही हैं। जो पहले बोल रहे थे कि मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, राम मंदिर की जगह स्कूल बना दे, विद्यालय बना दे, वो भी राम मंदिर जा रहे हैं। अब क्यों? इसलिए कि सबसे सस्ता मंदिर है। व्यक्ति का कोई काम नहीं होता तो भगवान के पास जाता है, मंदिर में जाता है। कोई कहता है हनुमान जी के मंदिर जाओ, 4 दिन हनुमान जी के यहाँ जाता है, 5वें दिन कहता है महाराज वहाँ काम नहीं बना। बोला इस बार भैरवनाथ का दर्शन करो, तो मंदिर भी तो अलट पलट होता रहता है ना, एक ही मंदिर का भक्त यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार चाचा जी सवाल मेरा ये है कि जो हर बार अल्पसंख्यक समुदाय को सामने जाते थे, इस बार हिंदुओं को क्यों इतना, कहीं हिंदू मंडली हो रही है, कहीं ब्राह्मण मंडली हो रही है, तो इतना क्यों बताइए? मतलब अभी तक ना, जब 2014 में मोदी जी जब आए हैं, उनका 6 साल का जो पहला कार्यकाल हुआ, तो ये हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं ना जो ये माइनॉरिटी को लेके पॉलिटिक्स करती हैं, उनको ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में हिंदू भी रहते हैं। नहीं तो आज तक पहले क्या होता था, यही राहुल गांधी जो अपरिपक्व अध्यक्ष है कांग्रेस का, वो बोलता था कि मंदिर में लड़के जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए। आज वो त्रिकुंड लगा के, अपना गोत्र बता के और ये जनेऊ पहन के, वैष्णो देवी के बारे में बोला था। जी अभी वैष्णो देवी नहीं, माता दुर्गा के बारे में बोला था, शक्तिपीठ के बारे में, कि उनकी शक्ति छीण हो जाएगी। ये जो बीजेपी जो ऐसा ये वो सब कर रही है, उसको कुछ जानकारी नहीं है हिंदू धर्म को लेके, उसको कुछ भी नहीं पता हमारा सनातन धर्म कितना वाइड और कितना पुराना और कितना साइंटिफिक है, उसको कुछ नहीं पता है। और इन लोगों का खाली ये है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ये अखिलेश यादव हो, या राहुल गांधी हो, या टीएमसी वाली बानो आंटी, इन सब को बस यही है, जब चुनाव आता है तो उनको दुर्गा माँ याद आती है, प्रभु श्री राम आती है। नहीं तो 550 साल हो गए राम मंदिर का मुकदमा चलता था, ये कोर्ट में चलता था। कपिल सिब्बल से लेके पूरी कांग्रेस की टीम, पूरी टीएमसी की टीम, पूरी सपा, मुलायम सिंह हो चाहे कोई भी हो, इन लोगों ने अपना पैसा लगाकर अपना वकील खड़ा किया था कि राम मंदिर ना बने। और ये केजरीवाल का जो है ना एक वो सिसोदिया, उसने ही बोला था ना कि यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, मस्जिद नहीं बनना चाहिए, हॉस्पिटल बना दो, विद्यालय या यूनिवर्सिटी बना दो, सॉरी। हाँ, आज वो पूरे अपने वो झाड़ू टीम को लेके वहाँ गया था, वहाँ भी टोपी पहन के गया था। वहाँ एक राम भक्त मिला था, भगा दिया था कि बोला कि टोपी उतार के आओ।
ये राजनीति का अखाड़ा नहीं, यहाँ दर्शन करो, आस्था करो, पूजा करो। लेकिन इन लोगों की इतनी नीच सोच है हमारे हिंदुत्व को लेके, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म को लेके, इनकी सोच इतनी नीच है कि उनका बस चले, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है एज फार एज वी कंसर्न। जो हम नेशनलिस्ट है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, लेकिन उनको जब होता है कि वोट चाहिए तब वो मंदिर मंदिर घूमते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं और टीका भी लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। फिर आप सहमत हैं इनकी बात से? जी बिल्कुल सहमत है मैम। किसकी सरकार आनी चाहिए फिर? माननीय योगी जी की सरकार आनी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए योगी जी की सरकार? मैम क्या गलत है? पहले तो कि जो सरकार थी न वो बिजली दे पा रही थी, न सुविधाएं दे पा रही थी। पहले के लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। जब घर से महिलाएं निकलती थी तो उनको डर था कि कहीं मेरे गले में जो चैन है वो छीन न जाए या मेरा पर्स न मराया जाए। और यहाँ 4-4 घंटे 8-8 घंटे लाइट मिलती थी। आज के डेट में 20-20 24 घंटे लाइट रहती हैं। सुविधाएं अच्छी हैं, हर आदमी अपने घर से निकलता है तो सुरक्षित महसूस करता है, महिलाएं के साथ। और व्यापारी भी सुरक्षित है, क्योंकि आए दिन पहले कभी न कभी सुनने को मिलता था कि वहाँ हत्या हो गई, यहाँ हत्या हो गई। आज के डेट में सब खत्म हो गया है। एक बात और बताइए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है, यहाँ पे सुरक्षा अच्छा हो गया है, महिलाएं सुरक्षा है, सब कुछ, बिजली बहुत अच्छा रहता है, बिजली का बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं बिजली का जो बिल है बहुत ज्यादा आता है। मैम देखिए, सुविधा चाहिए तो शुल्क तो लगेगा ही। अगर हम चाह रहे हैं कि हमको सब कुछ अच्छा मिले और फ्री में मिले तो वो होगा नहीं। हम भी अपने घर से निकलते हैं, अगर दुकान अपना खोलते हैं, 4 घंटा 10 घंटा बैठते हैं, तब तो 2 पैसा कमाते हैं। तो सुविधा चाहिए तो शुल्क तो लगेगा ही मैम। लेकिन जहाँ पे बात रही शुल्क की, वहीं पे केजरीवाल जी तो बोलते हैं बिजली फ्री है। पता है पहले क्या होता था कि बिजली लोग कटिया मार के चलाते थे, बिल नहीं भरते थे लोग। अगर किसी का बिल 1 लाख 1.5 लाख रुपए आता था तो वो अंडर टेबल पैसा दे के 10,000 15,000 वो 1.5 लाख का बिल माफ हो जाता था, ये चलता था। आज देना पड़ रहा है इसलिए दर्द हो रहा है, इसलिए आज बिजली के बिल को लेके सवाल उठाया जा रहा है। अगर सुविधा चाहिए तो यू हैव टू पे, आपको देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि अगर सुविधा चाहिए तो हमेशा मुफ्त में नहीं मिलेगी, अगर सुविधा का लाभ उठाना है तो। और हाँ, इन्होंने एक बात और बोली है, जरा दिल्ली वालों जरा सुनो और शर्म करो कि दिल्ली नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ मुफ्त में नहीं कर्म करके कमाओ। और इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई किस तरीके से बिजली को कांटी मार के ना, हाँ चोरी का बिजली, चोरी का। जैसे होता है ना, ये साड़ी का जो एक हैंडलूम मशीन होता है, वो एक हैंडलूम मशीन 3 घर में जितनी बिजली खपत होती है वो एक हैंडलूम मशीन में जाता है, और वो चोरी का जलता था। वो चोरी का जाता था। बनारस में साड़ी का तो कारोबार बहुत ज्यादा है। आई एम टॉकिंग अबाउट वाराणसी। लेकिन आज जब पे करना पड़ रहा है तो सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, मीटर खराब है, ये है। साड़ी का ज्यादा तो मुझे कारोबार, अगर मुझे पता है कारोबार करने वाले जो लोग हैं ज्यादातर हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, ऐसा सच्चाई है? अराउंड 70%, कम से कम वही लोग हैं। 70% मुस्लिम्स यहाँ पे साड़ी का काम करते हैं। हाँ, इसीलिए उनको दुख दर्द हुआ, इसीलिए वो बीजेपी को बोलते हैं कि बेकार है। दर्द नहीं हुआ है, दिस इज देयर आइडियोलॉजी। उनका माइंडसेट यही है कि आरएसएस हो या बीजेपी हो, इनको कैसे भी हटाना है। उसके लिए वो कहीं भी बिक जाएंगे, वो टर्की से बिक जाएंगे, चाइना से बिक जाएंगे, आईसिस से बिक जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आए हुए हैं जो मदरसा में आतंकवादी पकड़ाए गए, यही बनारस में भी, यहाँ पे हुआ, ऑल ओवर इंडिया में भी पकड़ाए गए बहुत सारे। अभी शाहीन बाग हुआ था, 100 दिन का दंगा हुआ, कई लोग मर गए। यूपी में भी उनका प्लान था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वी हैव योगी जी यहाँ के सीएम है, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ शाहीन बाग बना ले। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला है कि अंडर योगी गवर्नमेंट किस तरीके से ये सेफ और सिक्योर फील करते हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता को करारा थप्पड़ मारा है कि किस तरीके से, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह से और किस वजह से यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी क्यों नाराज है, क्योंकि 70% कारोबार यहाँ पे साड़ियों का है, हैंडलूम का है, जो कि बिजली से जिसका मशीन चलता है। इन्होंने किस तरीके से बताया है कि बिजली का मशीन जो चलता था, हैंडलूम का जो मशीन चलता था, वो पहले मुफ्त होती थी, क्योंकि पहले कांटी मारा जाता था, जुगाड़ होता था, लेकिन अब वो जुगाड़ जब से योगी सरकार आई है वो संभव नहीं हो पाई है। तो ये जानना, ये एक लॉजिक की बात मुझे आज पता चली है, जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। आप इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए कि ये बात आपको भी पता चले और साथ में और भी लोगों को पता चल सके। बाकी आप वीडियो को यूं ही शेयर करते रहिए और यूं ही सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।